बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक मेथड है जो कि हम फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास जब फ्रैक्शंस अगर होंगे तो हम उन फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड से रिजॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। फ्रैक्शंस हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर वो जो है मतलब रिजॉल्व हो जाते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं और बीच में प्लस माइनस हमें मिल जाता है। तो फ़ायदा ये होता है कि अगर फिर हमें उसे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो सिर्फ अप्लाई होता है प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो है ना वो ये ज़रूरी है, अगर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है अगर वो न्यूमरेटर में है जो यहाँ एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो वो लाजमी लेसर होना चाहिए जी एक्स से, यानी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूमरेटर जो है वो इक्वल या ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो वो फ्रैक्शन अभी प्रॉपर नहीं है, वो तो फर्दर और डिवाइड हो सकता है ना, आपने उसको बीच में छोड़ दिया। लेट सपोज नंबर की फॉर्म में बात करें तो अगर 3/2 लिखा हुआ है तो 3/2 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर नहीं है, ये तो अभी और भी डिवाइड होता। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 फर्दर सॉल्व किया। हाँ, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेसर है, ये बात थी। ठीक है जी, कोई कुछ पूछ रहा था फ्रैक्शन के बारे में? ठीक है, चलें अब हम जो है वो पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास जो है ना वो पास पेपर 2019 से ऑनवर्ड पास पेपर में जो भी हमें एमसीक्यूज़ मिलेंगे इंटीग्रेशन के, तो वो अब ज़रा देखते हैं कि क्या है। अगेन पेपर में नॉर्मली आसान एमसीक्यूज़ आते हैं, बट चूंकि अब हमारा 2 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा तो ये जो हमने टेक्निक्स डिस्कस किए ना तो वो आ सकती है। अगेन टेक्निक जहन में अगर आपके है तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये सारे क्वेश्चन सिंपल सब्स्टिट्यूशन से तो हो सकते हैं मगर उसमें फिर टाइम टेकिंग है अगर आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अगर आप उसका जो वो डी एक्स को रिप्लेस करके करते हैं तो फिर वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता है, आसान है, हमें तो उसको चेक करना है और टिक लगाना है। चलिए जी, थर्ड देखिएगा। डेरिवेटिव लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फंक्शन है जो हम बात कर चुके हैं। अगर किसी भी ए फंक्शन का होगा लॉग के डेरिवेटिव साथ। जो है वो न्यूमरेटर में लिखा हो तो फिर हम लॉग के साथ उस फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है ना जी, लॉग के साथ वो फंक्शन आता है, हमने कल डिस्कस किए, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की, ये सारे हमने जो है 16 डिस्कस किए थे। उसके बाद मिलती हाँ, रुक जाइए, 16 एक्स की पावर -1 को इंटीग्रेट करना है। एक्स की पावर -1 का इंटीग्रल जो है वो log x प्लस सी होगा, ऐसी है ना। क्योंकि 1/x है, 1/x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1/x का इंटीग्रल जो है वो log x प्लस सी है। ठीक है, ये तो डेरिवेटिव है। चलें, तो 2 ही थे इंटीग्रल। 20 अच्छा, और आगे भी है, सॉरी। उसके बाद 20 कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट इंटीग्रल एक्स। माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है जी, कल भी बात हुई, बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, जो डेरिवेटिव्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल्स हैं वो सारे आपको ज़बानी याद होने चाहिए। देखिए वो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है ना जी, तो ये आपको याद होने चाहिए। 4 2018 देखते हैं जी, 2018 का थर्ड पहले देखें। पहले थर्ड है, पहले सेकंड भी है। सेकंड, एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी? एंटी डेरिवेटिव डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल या डिफरेंशियल। डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल तब होता है जब आपको उसकी लिमिट भी पता हो। लिमिट भी पता हो ना, जब लिमिट पता होगी तो फिर वो डेफिनेट होगा, अदरवाइज तो वो इनडेफिनेट है। इंटीग्रल जो है वो इनडेफिनेट सर है। बुक से होगा ना, सॉरी, ये बुक में होगा ना, ये बुक में होगा मतलब क्या बुक में होगा? बुक में थ्योरी लिखी होगी, वहां से होगा ये। हाँ हाँ ठीक है, हमने कल पहला वाला देखा था ना, हमने कहा था एंटी डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है वो क्या होता है, तो वो उसको हम इंटीग्रल भी कहते हैं, उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। बट जो इंटीग्रल हमारे पास है वो इंटीग्रल जो है ना इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। जो इंटीग्रल अभी जो ये 3 है, 4 है, 5 है, इंटीग्रल है ना, ये तीनों इनडेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल होने के लिए उसमें लिमिट होनी ज़रूरी है, तो वो तो फिर एक पर्टिकुलर उसकी टाइप आ गई ना। तो सिंपल जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रल, यानी वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, बिल्कुल हो होगा, लिखा होगा बुक में।
अच्छा थर्ड देखिएगा, कॉसेक का इंटीग्रल। कॉसेक का इंटीग्रल क्या होगा? कॉसेक का डी इंटीग्रल डी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बीच में एक लाइन फालतू की लगी हुई है। कॉसेक का इंटीग्रल माइनस कॉसेक इंटू कॉट। ठीक है जी, कॉसेक का इंटीग्रल माइनस कॉसेक इंटू कॉट है ना, सही है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, ये हमने कल 2-3 दफ़ा सॉल्व किया। कौन सी ईयर का है ये? ए एक मिनट, 2018, गुड, 2018। ई की पावर साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स डी ए एक्स को डेरिवेटिव ऑफ साइन और साइन फिर एक्स ई की एक्स पावर हाँ साइन, तो बिल्कुल ठीक है जी, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, कल हमने इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा सॉल्व किए, बल्कि यही लिखा था, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, हमने लिखा था। चलिए जी, 2x डी ओवर, ठीक है जी, बिल्कुल इसका डी डेरिवेटिव जो है डी वो दिया हुआ है, मतलब इतनी भी वो इन्होंने नहीं किया कि 2 ना लिखते। 2 के साथ ही गिवन है, पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव गिवन है, तो लॉग के साथ आ जाएगा। लॉग के साथ आ जाएगा का मतलब है कि डी। ठीक है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं। और हम तो लिखते हैं एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, इसका डेरिवेटिव है, नहीं है, 2 नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इन्होंने 2 भी दे दिया। पूरा पूरा बना बनाया जो है आपको उसका डेरिवेटिव्स के साथ दिया है, तो लॉग के साथ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस ईयर में 2017 का 11। एक मिनट ना, 1 2 3 3, 1 2 3 4, 4 तो दे दिए, बट 2018 में 4 इंटीग्रेशन में से दिए एमसीक्यूज, और हैं नहीं है। चलें, 2017 का मॉडल पेपर, 11 2000 जा रहे हैं रुकें, 2017 का मॉडल पेपर 11 11 11 11 11 नहीं, 11 तो डेरिवेटिव है। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 नहीं प्लस एक्स सर, स्क्वायर, सर 12। इंटीग्रल है ना 11। नहीं 11 11 इंटीग्रल है। अबे भाई, 11 तो डेरिवेटिव है, रुक जाओ। भाई सर आपके पास है क्या? 2017 सर मॉडल इधर पेपर 11 इंटीग्रल लिखा हुआ है। आपके पास, मेरे पास क्यों 2017 नहीं? मॉडल पेपर में 2017 ही है ना? EXL है हमारे पास। एक साल मिनट, देखने दो। 2017 का मॉडल पेपर। मॉडल अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये ये सर, ये रह वाला, गया, ये वाला। सही है यार, एक हाँ ये ये हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास ये कुछ गड़बड़ हो गई है, रुको, ये वो, रुको, मैं इसको, डी है ये भाई एक मिनट रुक जाओ यार, ये रुक जाइएगा, क्यों यार ये मेरे पास ऑप्शन जो है इसके वो हो गए। अच्छा, ये इक्वेशन पर आ गया है, इक्वेशन से बाहर निकलेगा कैसे? से बाहर नहीं जा रहा, एक मिनट रुकिएगा। कोई मसला नहीं, इधर रखते हैं फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चुप हो जा। ये आ गया, बस हो गया, मुझे इसको कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा, बस कर लिया। ठीक है, चलें, रुक जाइए, तो इक्वेशन वाले मोड में आ गया था ये, चलिए, सॉरी 2017 वाला ना, ये 2017, और ये हम आ गए 11 पे। तो इंटीग्रल ऑफ लॉग ई की पावर एक्स, जी बताइए। डी 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 डी, अच्छा बेसिकली होगा क्या कि इंटीग्रल, इंटीग्रल से लॉग कैंसिल, ठीक है ना, सॉरी, लॉग और डी ई है कैंसिल, लॉग और ई कैंसिल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल ऑफ डी एक्स जो है वो क्या है, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। लॉग और सर ये कौन सा एक्सपोनेंशियल, साल है? ये 2017 मॉडल पेपर मॉडल 11, आप ही लोग तो इतनी देर से बता रहे थे मुझे। चलें, तो लॉग और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है। अरे भाई कौन शोर कर रहा है? राना साहब माइक ऑफ करें। सर अकेले बैठा हूँ सर, नहीं ऐसे चलो, अच्छा बर्तन अब कौन यहाँ तोड़ देखो, रहा है मेरे पीछे? अच्छा चुप हो जाए। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का जो है वो इन्वर्स है, वो कैंसिल होंगे,
तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स होगा, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 12 है। इंटीग्रल ऑफ डी साइन, इंटीग्रल ऑफ डी साइन, साइन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो साइन के sin x रिस्पेक्ट plus से जब c. इंटीग्रेट होगा तो साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये बात भी हम कर चुके हैं, जरा देखिएगा। अगर हमारे पास हो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस सी होगा। तो इसी तरीके से अगर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है, ये हमने थोड़ा सा फाउल खेला, रुके। अगर हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है डी साइन के रिस्पेक्ट से, तो डी साइन के रिस्पेक्ट से जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि 1 है ना, 1 का इंटीग्रल एक्स, यहाँ पर भी 1 है, 1 का इंटीग्रल डी साइन के रिस्पेक्ट से साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है जी। इंटीग्रल, इंटीग्रैंड, अच्छा यार ये पता है क्या है, ये थोड़ा सा इंटीग्रैंड क्या है? टेक्निकल है। हाँ, ये इंटीग्रल साइन होता है, इंटीग्रैंड उसका रिजल्ट होता है, ऐसा कुछ है ये। एक मिनट, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा टेक्निकली कि इंटीग्रल है या इंटीग्रैंड है। ये जो है ना, एक ज़रा सा अगर आप रुकें, मेरे पास बुक पढ़ी, बुक में थ्योरी में भी लाजमी लिखवाना चाहिए, वरना देखना पड़ेगा क्योंकि गड़बड़ ना हो यहाँ पर। इंटीग्रैंड भी होता है, ये मेरा इसको यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो ये तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रल है ना यहाँ पर बेसिकली वर्ड। क्योंकि इंटीग्रेंड भी होता है, ये चीज़ भी है। अच्छा सॉरी, ठीक है, सिंबल जो है ना, सिंबल जो है इंटीग्रेशन है, और एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड। तो यानी जिसको इंटीग्रेट फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करेंगे वो इंटीग्रैंड कहलाएगा, और एंटी डेरिवेटिव जो है वो फिर इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रल, 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 ठीक है। इसलिए मैंने कहा बुक में ही देख लूँ, वरना फिर हम गूगल से पूछ लेते। इंटीग्रैंड का मतलब होगा वो फंक्शन, इंटीग्रैंड का मतलब होगा वो फंक्शन, क्योंकि यूज नहीं हुआ। डिफरेंशियल का मतलब, डिफरेंशियल अगेन वो उसका डेरिवेटिव तो उसका रिजल्ट है, और डिफरेंशियल वो फंक्शन होगा जो आपको वहाँ पर दिया होगा, सेम इसी तरीके से, ठीक है जी। क्योंकि ये वर्ड हमने मतलब वो मेरी मेमोरी में था, मगर हमने कभी यहाँ यूज़ नहीं किया, इस वजह से यहाँ से इसको देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से डेरिवेटिव है और डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल वो आपका फंक्शन होगा जी। उज़ैफ़ आप कुछ हाँ कह तो रहे हैं? इंटीग्रल ही होगा ना। हाँ इंटीग्रल है ना, बिल्कुल। एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रल। उज़ैफ़ा नहीं, सर लेकिन जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई थी उसमें तो डिफरेंशिएट हुई भी थी ना इक्वेशन। सॉरी क्या किया था? जब आपने 6.10 पढ़ाई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर तो आपने बोला था ये इक्वेशन डिफरेंशिएट हुई भी है, तो इन्होंने डिफरेंशियल नहीं, इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हुई थी। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएट हो चुकी हो। डिफरेंशियल के साथ इक्वेशन भी है ना, मतलब डिफरेंशियल तो वो फंक्शन है जो कि डेरिवेटिव के साथ होगा। अब जब आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो वो इक्वेशन अगर आपके पास आती है तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। सिर्फ डिफरेंशियल की बात नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, अब वो आपको इक्वेशन की फॉर्म में, या हम कहते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। हमने ये बात की। चलें, एक और मॉडल पेपर है जी, ज़रा यहाँ देखिएगा। तो इसमें नेक्स्ट आपको पास पेपर में उसी कंटिन्यूटी में मिलेगा, ठीक है। ये रहा, बिल्कुल 12 है। 12 में हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ कॉसेक इनटू कॉट। कॉसेक इनटू कॉट का इंटीग्रल क्या होगा? कॉसेक इनटू कॉट का इंटीग्रल होगा कोसेक माइनस का, माइनस कॉसेक प्लस सी, ठीक है भाई, याद रखने ये सारे इंटीग्रल वगैरह। तो एरिया अंडर द कर्व ए टू बी इज गिवन बाय दिस बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऐसे ही है।
और हमने कल भी बात की थी कि जो ओरिजिनली इंटीग्रेशन एरिया के लिए है, और एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट भी इंटीग्रल बेसिकली फंक्शन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल ही है ना, आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, और आगे चलें। अब 2017 का पेपर आ गया, ठीक है जी, एक मिनट। 2017 का पेपर आ गया 10 सेकंड log sec minus 10 बी बोले sec x बी 10x b प्लस 10 हो गया। सेकंड इंटीग्रल log sec plus 10, बिल्कुल ठीक है जी। b e की पावर 2x का इंटीग्रल एज इट इज लिखा, 2 से डी डी डिवाइड डी किया, ऑप्शन। एज इट इज लिखा और x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, ठीक है जी। इंटीग्रेट करना है ax प्लस b की पावर n, मगर आगे कंडीशन जरूर देखिएगा। n इज इक्वल टू बी -1, n इज इक्वल टू -1, बी ए ऑप्शन ए n इज इक्वल टू -1, ए ऑप्शन। भाई क्या कर रहे हो, कितनी दफा तो सॉल्व किया है इसको। ए n इज इक्वल टू -1 का मतलब है 1/ax प्लस बी है, तो 1/ax प्लस बी है, क्या उसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा है? नहीं लिखा। a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और log के साथ लिख दिया, सो 1/a log ax प्लस बी। आती है बात समझ में? लॉग के साथ आएगा भाई। कितनी दफा ये डिस्कस हो गया, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 2016 का पहला। आगे चलें, 2016 को देखते हैं। 2016 का पहला, चलें जी। ये तो 2016 का पार्शियल क्वेश्चन है पहले ना। क्या बात है, पहले इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, उसके बाद ये आपका जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, फिर ये इंटीग्रेट होगा। अच्छा, अगर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन MCQ लगाए में ना, इतना लंबा? एक मिनट, ये इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये देखो इसमें क्या मसला है, ये देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा क्या, ये बेसिकली होगा ये कि ये आपके पास जो है ना a टाइम ऑफ x प्लस 2 है, b टाइम्स ऑफ x प्लस 1 है। अच्छा जी, ये तो गया, अपॉन में से ये भी गया। तो अब ज़ीरो रखें बारी बारी, ये होगा ना यार, एक मिनट, ओके यहाँ रुके इसको। ये देखें, ये हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है जी, a ओवर x प्लस 1, समझाने के लिए थोड़ा सा, वरना आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये सारे कैंसिल, a के साथ ये, b के साथ ये, तो a के साथ जो है वो x प्लस 2 आएगा, b के साथ जो है वो x प्लस 1 आएगा। एक दफ़ा x प्लस 2 को ज़ीरो रखा, एक दफ़ा x प्लस 2 को ज़ीरो रखा, तो x की वैल्यू जो है वो -2 है, तो 1 इज इक्वल टू ये ज़ीरो और b -2 प्लस 1, तो b की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, -1, -b -1। एक दफ़ा जो है वो x प्लस 1 को ज़ीरो रखा, तो x की वैल्यू जो है वो -1 होगी। तो यहाँ देखिएगा, ये 1 इज इक्वल टू a और -1 प्लस 2 और ये ज़ीरो, तो a जो है वो क्या आ गया, 1 आ गया, b -1 और a जो है वो 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सप्रेशन है ना वो क्या है, एक्सप्रेशन हमारे पास है a ओवर 1/x प्लस 1 और माइनस b ओवर 1/x प्लस 2। इसका इंटीग्रल क्या होगा, log x प्लस 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा, log x प्लस 2, माइनस के साथ log x प्लस 1 log x माइनस 2, पहला वाला ना, c इसलिए नहीं है, चलो कॉमन, एक मिनट, कॉमन निकलेगा तो एक log आएगा, कॉमन निकला तो एक log आएगा भाई, अच्छा सही। कॉमन निकला सर तो 2 एक नंबर में log कहीं आएगा। बाय पार्ट्स ना आ जाए। 2 नंबर में बाई पार्ट्स में आ जाए तो आने दो, अगर आ जाएगा सॉल्व करके कर लीजिएगा, ठीक है। देखें वैसे आ जाएगा 2 नंबर ये सर। अगर x वाले के साथ आएगा तो उस सूरत में तो आप वो डायरेक्ट कर लेना ना, x वाले को डिफ्रेंशिएट करते गए, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते गए और उसके बाद आपने कर लिया। वो तो बहुत आसान सा तरीका है जो कि हम देख चुके हैं, तो MCQs में आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले भी देखा था 5वीं क्लास में, ठीक है जी। 19 वही 1045 1 और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस c, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, कल भी देखा था। 18 भी
18 में हाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है बिल्कुल जी, 18 भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ देखिएगा ये हमारे पास डी वाई और ये होगा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वन के पास चला आएगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलें, कल ही हमने सॉल्व किया था, हमने ये दिया हुआ भी था, बुक का ही क्वेश्चन है, यहाँ इन्होंने भी दे दिया। तो क्या लिखेंगे, ये एज इट इज आएगा और इसके साथ sin x फंक्शन plus c, आएगा, इसके साथ थर्ड फंक्शन ऑप्शन। आएगा, इसके साथ फंक्शन आएगा। बिल्कुल ठीक कहा शामिर ने, याद है ना जी फॉर्मूला, e की पावर ए एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो e की पावर x के साथ फंक्शन आ जाएगा, ये हमने कल सॉल्व किया था, फॉर्मूला भी इसका देखा था। ठीक है जी, उसके बाद है 2015 का जा रहे हैं जी 15। इंटीग्रल ऑफ 10 टू एक्स, 10 का इंटीग्रल लॉग सेक टू एक्स डिवाइडेड बाय 2, लॉग सेक टू एक्स डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 3 e की पावर 3 जी बोले। अगर ये 2x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होता तो फिर तो फिर सिर्फ log sec 2x, अगर 2x फिर के 2 से रिस्पेक्ट डिवाइड से नहीं करते नहीं, फिर 2 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते, क्योंकि जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट से हो रहा है, फिर नहीं करेंगे, फिर सिर्फ उसका सिंपल जो है वो इंटीग्रल आएगा। ठीक है ना जी। अच्छा, e की 3 e की पावर 3x, e की पावर 3x, e की पावर 3x रहेगा डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो रिजल्ट B आएगा e की पावर 3x प्लस c। ठीक है ना जी, e की पावर 3x है, दैट इज 3 से डिवाइड किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, चलें यहाँ देखिएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव 270 होगा, से डिवाइड करते एक हैं। मिनट, हाँ 2x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/2 और लॉग के साथ ये आएगा 1/2 और रूट लॉग वाला के साथ ये आएगा रूट वाला। क्या बात है, जो हमने भी दिया हुआ था पीडीएफ में इसी तरीके से था वो, 1/2 लॉग के साथ एक्सप्रेशन डिफरेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और वो रूट आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। 2014 का 6 तीसरा 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 e की पावर सी 3x, ऑप्शन तो एज इट इज लिखा 3 से डिवाइड किया, एज इट इज लिखा 3 से डिवाइड किया, प्लस c भी है भाई, यहाँ c नहीं है यहाँ c है, तो फिर c D भी ना होगा, d, ऑप्शन d, ख्याल रखिएगा ऑप्शन d, यहाँ c नहीं है यहाँ c भी है, ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, e की पावर ax, अब देखें ये और ये कितनी गलत बात है कि ये और ये दोनों सेम है, मतलब एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन आपने 2 दफ़ा दे प्लस दिया। C नहीं है। अरे यार, e की पावर तो 3x सही है वाले और e में की भी पावर ax है, तो e रवि की भी पावर आधे बच्चों ax, ने गलत कर दिया। हाँ अब एज इट इज़ लिखा और a से डिवाइड किया, तो एज इट इज़ लिखा और a से डिवाइड किया, ये है। ठीक है, प्लस c नहीं है, मगर ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ऑप्शन तो यही है ना। ठीक है, चलें, कोशिश तो की ना परेशान करने की। हाँ चलो ये भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलें, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है लॉग के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव कम्प्लीटली ऊपर लिखा हुआ है। चलें, 19 उसके बाद 19, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। पर वही लिखा हुआ बात है। है कि यार ये भी वैसे ही दे दिया वो भी वैसे ही दे दिया, चलो जाने दो, क्या कहते हैं। ऐसे ही होना चाहिए ना हमारे मसले की साथ तो। बात ही नहीं है ना सर, मसले की बात ही नहीं ठीक है। है अच्छी हाँ बात है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। 2013 इंटीग्रल ऑफ sec x tan x, sec x tan x का sec इंटीग्रल x plus c sec x प्लस सी। ठीक है ना जी, सेक बिल्कुल ऐसे ही जी, सेक होगा। इंटीग्रल डेरिवेटिव सारे याद होने चाहिए। e की पावर x 9, e की पावर x का e की ex पावर plus c, x प्लस सी। ठीक है, फोर्थ हमारे पास जो है, उसके बाद डेरिवेटिव, ठीक है नहीं है, नहीं है, कर 2012 दो ये। का 2 2 2012 का सेकंड, इसका 2 डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, log fx तो log एफ 3 एक्स प्लस सी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये तो डेरिवेटिव कह रहा है भाई। उसके बाद और 16 16 16 जा रहे हैं, ये लें, फिर वही आ गया, e की पावर साइन एक्स D कॉस D एक्स डी एक्स, जी बिल्कुल, कॉस एक्स डी एक्स को हम डेरिवेटिव ऑफ साइन लिख सकते हैं, और फिर e की पावर साइन का जो इंटीग्रल है वो e की पावर साइन याद हो ही गया। होगा प्लस सी, और याद हो गया। ठीक है, चलें अच्छी बात है।
ये आगे ये आ गया, यहाँ देखिएगा इफ n इज इक्वल टू -1, ये फंक्शन लॉग वाला साथ उसका डेरिवेटिव, बिल्कुल सही है, जो हमने कल भी लिखा था, पहले इसको लिखा था और फिर लिखा था f डैश x ओवर f ऑफ x, दोनों साथ साथ थे, जो आप में से किसी ने कहा कि सिमिलर ही लिख दिए, बट यहाँ भी दोनों अलग अलग आए हुए। तो लॉग के साथ लॉग f ऑफ x प्लस c, ठीक है ना जी, लॉग f ऑफ x प्लस c। चले e की पावर 10x और sec स्क्वायर x सी dx, सी sec नेगेटिव स्क्वायर साथ x है। sec स्क्वायर x dx को डेरिवेटिव ऑफ 10 लिख सकते हैं, e की पावर 10 d 10 के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, तो e की पावर 10 प्लस c, ठीक है। साइन कॉस के साथ 2-3 दफा आया और ऐसे आ गया। अच्छा, हमने तो टेन इनवर्स के साथ भी लिखा हुआ है ना अपने हैंड आउट में, टेन इनवर्स एक्स तो अपॉन में लिखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहन में रखिएगा अगर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये हमने जर्नल फार्मूला भी एक लिख दिया था ना, हमने कहा था कि एक मिनट रुकिएगा हुज़ैफा, हमने कहा था अगर e की पावर कोई फंक्शन है और उसके साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो फिर इसको इंटीग्रेट करते हुए e की पावर फंक्शन आएगा प्लस c। हमने ये जर्नल फार्मूला लिखा है जी। हुज़ैफा बोलिए, पूछें क्या सर पूछें। अगर फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है या फंक्शन के अपॉन में फंक्शन का या फंक्शन के न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिखा है, दोनों में लॉग के साथ लिख देंगे बस। हाँ नहीं नहीं, अपॉन में नहीं, उसके साथ होना चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, और देखें हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि ये हो, या फिर हमने वो गर्ल्स की क्लास में मैंने एक वो फॉर्मूला लिख दिया था, मगर हमने डिस्कस किया कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शन है, और साथ इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी पावर में, इसकी पावर में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी पावर में 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, ठीक है। एक ये चीज़, एक और बात हमने की थी, वो बात हमने ये की थी कि अगर हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसका एंगल जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एंगल है, वो जो एंगल में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो, जो अभी हम करते भी आ रहे हैं, तो फिर उस सूरत में भी क्या होगा, हमें इंटीग्रेट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करना होगा। यहाँ पर जो इंटीग्रल होगा ना, वो हमारे पास इस 5 मिनट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कहाँ से 5 मिनट ऊपर नहीं हुआ हो भाई, 5:15 तक क्लास है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस सूरत में हमें एंगल के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना, तो ये है। अच्छा, इसी तरीके से अगर न्यूमरेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में जो है वो डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है पूरा फंक्शन, तो उस सूरत में लॉग के साथ वो आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो एक्सपोनेंशियल में हमने कहा था जो कुछ भी होगा ना तो उसकी पावर में होगा, तो अगर वो पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसी का डेरिवेटिव, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जो भी हमने कहा कि कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x लिखा हो, e की पावर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा हो, सेक रूट एक्स ओवर 2 रूट एक्स डी एक्स लिखा हो, तो एंगल जो है ना अगर वो हो तो फिर हम उसे डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करते हैं। ये हमने कल सर काफ़ी सारे दूसरा दिखा एग्जाम्पल दें डिस्कस मेरे को, किए। कौन सा दूसरा? इसी का दूसरा, ये इसी साल का दूसरा। हाँ इस साल का दूसरा ये है ना, ये हमारे पास है अब ये देखिए ना, बेसिकली। इसमें यही तो हाँ एक मिनट, लॉग इसमें से तो कर दिया ना एक मिनट उन्होंने। ना, इसमें तो हमारे पास भाई यार, ये तो हमारे पास ये है कि न्यूमरेटर में फंक्शन है, अरे अच्छा सॉरी। डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ये तो एक डिफरेंट है ना, ये तो ये चीज़ है ना, n इज इक्वल टू -1, हाँ ये मैंने नहीं किया। डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर हो, हमने तो कॉस ओवर साइन भी लिखा था, हमने कहा ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो भी उसका डेरिवेटिव ऊपर जो है वो मौजूद है, वो भी था। अब वो कुछ भी है, वो हमारे पास, लेट सपोज हमने कहा कि हमारे पास लिखा हुआ है x ओवर लॉग x और dx, अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर लॉग x, नहीं ये बरोबर। तो, ये 1 ओवर लॉग x, 1 ओवर लॉग x तो फिर पावर और वो सब गड़बड़ है, सॉरी वो हमने यहाँ पे ये लेट सपोज हमने ये कहा कि हमारे पास लिखा हुआ है log x, तो
ये तो खैर अब ये तो डिफरेंट है। चले अब log x का डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है, तो ये तो खैर डिफरेंट है, ये इस पे ये वाली चीज अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, इस पे ये वाली तो अप्लाई नहीं हो रही। अच्छा अगर इसको बाय हमें पार्ट्स करना होगा ना है, ये? नहीं क्यों बाय पार्ट्स लगाएं, log x का डेरिवेटिव है ना, देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें इसको हम लिखेंगे log x और d log x, log x d log x। अब ये फंक्शन right. इसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, तो पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया प्लस सी, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया। अगर वैसे हम सॉल्व करें log x को, आप सपोज करेंगे t के इक्वल 1/x dx और फिर वो 1/t और वो फिर पूरा आप सॉल्व करके उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, t²/2 आ जाएगा और फिर t को रिप्लेस करेंगे तो log x आ जाएगा, तो log x का स्क्वायर/2। ये तो खैर वो है कि एक फंक्शन है और वो फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है जो हम बात करते हैं, तो पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, ये केस नहीं है, ठीक है जी। बट इस तरीके से तो डिफरेंट केसेस हैं। हमने जो कल हैंड आउट डिस्कस किया था उसमें सारे फॉर्मूले और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी। 20 चलें जी 20 sin 30 1/2 है, तो 1/2 का इंटीग्रल D. होगा 1/2x प्लस सी 0.5x प्लस सी, बिल्कुल ठीक है जी। डी ठीक है ना जी, ये हमारे पास बेसिकली जो है ना वो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5 dx 1/2 dx ये है। उसके बाद हमारे पास है 2010 12. 2010 का 12 है, 2010 का 12। चलिए जी, अब फंक्शन ऑफ एक्स इंटू उसका डेरिवेटिव। अच्छा अब n की वैल्यू ये नहीं बताई कि -1 है या +1 है, हमने कल बात की थी, अगर नहीं Second. बताई जाएगी 10, किसी ने कहा जी 10 भी देख लेते हैं, हाँ 10 भी है, चलो भाई 10 भी है, पहले 10 ही देख लेते हैं। x की पावर p इज नॉट इक्वल टू -1, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया। और अगर p इज इक्वल टू -1 होता, यहाँ देखें, अगर इसी में हम ये कहते हैं कि हमारे पास है x की पावर p dx और यहाँ पर कह देते p इज इक्वल टू -1, फिर क्या रिजल्ट आता, log x फिर Log. रिजल्ट आता log x प्लस सी, ठीक है ना जी। अच्छा अब देखें, अगर हम 12 देखें ना, तो 12 में हमारे पास फंक्शन की पावर है इनटू उसका डेरिवेटिव है। हमने कहा था कि अगर लिखा होगा -1 तो फिर तो log के साथ फंक्शन आएगा, हमने कहा अगर नहीं लिखा होगा ना तो इसका मतलब है -1 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, उसके अलावा कुछ भी है। तो जो अभी हमने बात की कि अगर फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये log वाला भी देखा था ना हमने, यहाँ पे देखें, जो अभी हमने बात की थी कि हमने ये कहा अब कि 1 ऐड होगा ना? एक मिनट जी कर रहे हैं, log x/x dx। अभी जो हमने ऊपर एक एग्जांपल लिखी थी यही है ना, कि हम इसको लिखेंगे log x इंटू डी log x, 1/x dx को d log x। अब जब ये इस तरह का केस होता है तो क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, तो पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया प्लस एक अदर c, ठीक है। अच्छा यहाँ नहीं बताया कि n इज नॉट इक्वल टू -1 या n इज इक्वल टू -1, तो ठीक है जी। फिर हमने कहा था अगर नहीं बताया तो हम कहेंगे कि n -1 नहीं है, अब वो 1 हो 0 हो कुछ भी हो, सब पे फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कल हमने हैंड आउट में भी बात की थी ना कि जो पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया, वो एक्सेप्शनल केस में सिर्फ n इज इक्वल टू -1 है, अदरवाइज 1 है 0 है कुछ भी है तो फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है ना जी। तो पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया प्लस एक अदर सी, ये एक एग्जांपल अभी हमने सामने आ गई और हमने देख ली। इस तरह का कल हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था बट सेम ऐसे ही है, ठीक है जी। चलें आगे चलें, ये हमारे पास अगेन वही e की पावर 10x और sec, जो e की पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, क्योंकि sec² dx को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर 10 और इंटू d10, तो वो 10 के रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे और प्लस सी, सही e एज की इट इज पावर लिख 10x दिया, प्लस c। एज इट इज लिख दिया और प्लस सी, ठीक है ना। तो हमने ये दूसरी दफ़ा आया, अगेन ये भी दूसरी दफ़ा आया, और e की पावर साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स भी 2 दफ़ा जो है वो आ चुका है और हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक पर्सनल हो है। गया।
हो गया और ये लास्ट तो वाला लगता है सवा लास्ट पाँच बहुत लास्ट लंबा हो जाता है सर। सर यहीं तक रखते हैं सर। अच्छा एक मिनट ना, लास्ट an equation last. involving dy over Differential. dx is called Differential equation, ये differential equation। पहले differential करवा होगा। चुके हैं। जी जी, ये पहले हम कई इसी दफ़ा में जब बता रहे नज़र आया हम बात कर चुके हैं, ये बीच में हमें कई दफ़ा नज़र आ गया था। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy over dx इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो चलें, मैंने ओके सर। थोड़ी लंबा सेशन इसलिए रखा था कि हम सारा इजीली कर लें, तो खैर हो ही गया आसानी से। किसी को अगर कोई भी सर बीच पीछे में से वाले भी पूछना करना है? हम अच्छे बच्चे हैं ना सर। नहीं नहीं, बस पास पेपर के और ये नहीं। हो गए ना। ठीक है, ये तो कर लिया ना, तो ये था ये हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, इंटीग्रेशन के जो थे इसमें से। चलिए जी, किसी को कोई भी अगर और पूछना है बीच में से तो वो पूछ लें बस, ठीक है, वरना फिर हम ऑफ करेंगे क्योंकि ये हो गया एंड। अच्छा अगेन अब फिर मैं आपसे यही कहूँगा, जो आपके पास पेपर में जो इंटीग्रेशन के या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के जो एमसीक्यूज़ हैं आप उन्हें सॉल्व करें। उम्मीद है आप वो सारे सॉल्व कर लेंगे। जहाँ जिसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो पूछ लीजिएगा, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है जी, बात समझ में आती ठीक है? है सर। इसमें कुछ पूछना है कोई भी किसी भी ईयर का दोबारा से देखना है? अच्छा इसकी पीडीएफ मैं भी आपको बना के सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे। इसकी पीडीएफ रिकॉर्डिंग आपको फिर मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लेंगे। क्लियर है? जी सर। चलें, कोई कुछ अल्लाह पूछना है तो हाफिज़ सर, पूछ अल्लाह लें जी। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर आपकी तबीयत कैसी है सर? अल्लाह का शुक्र है। 4 और 5 की भी सरमद कह रहे हैं 4, अच्छा पीडीएफ कह रहे हैं 4 और 5 की। ठीक है जी, 4 और 5 की पीडीएफ भेज देंगे आप। यार सरमद मुझे एक मैसेज और कर देना, आपने किया था वो मैंने रीड कर लिया तो मुझसे मिस हो गया, उसको मैं अनरीड रखूँगा जब तक मैं आपको सेंड नहीं कर दूँगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलें। ठीक है जी, कोई अगर यहाँ से दोबारा से पूछना तो पूछ लीजिए, कोई एमसीक्यूज़ या कुछ भी अगर दोबारा से आपने पूछना पूछ लें। इसकी पीडीएफ बना के मैं भी आपको भेज देता हूँ। नहीं है? ठीक है जी, फिर अल्लाह सिर्फ हाफ़िज़। पीडीएफ बनाकर भेजें सर। जी मैं भी ग्रुप पे सर डाल रहा चैप्टर 4 की भी होगी तो वो भी भेज दीजिएगा। हूँ। चले 4, 5 और ये तीनों भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जरा जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं।